Hi everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO7 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूनिट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके जून एंड दिसंबर 2021 एग्जाम्स दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर ये अपकमिंग अगस्त में एग्जाम्स देना चाहते हैं या फिर दिसंबर के सेशन में एग्जाम्स देना चाहते हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इतने जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आराम से आप 70 to 80% स्कोर अचीव कर सकते हैं। हमारा मिशन है 70% और मोर इन दी एग्जाम्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर के पैटर्न को, प्लस आई विल गिव यू इंपॉर्टेंट यूनिट्स नंबर, और साथ ही साथ कुछ स्कोरिंग टेक्निक्स भी प्रोवाइड करूंगा जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छे स्कोर्स अचीव कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। तो पेपर यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है जो कि है आपका दिसंबर 2020। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 जो एग्जाम हुआ था MCO7 का, उसका पेपर आपके स्क्रीन पर है। और आप नोट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको चॉइस मिलती हैं पेपर में। 5 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और इन टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होता है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 12 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 8 मार्क्स का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो पहले पार्ट में आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। सेकंड में भी देखिए 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया है, पहले पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, दूसरे पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से ही एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, या तो वो सीधे 20 मार्क्स का होगा, नहीं तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो थर्ड में भी आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा थ्योरी वाले ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, और इन टोटल पेपर में 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 2 में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आप चाहे तो दोनों ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, 9 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, 5 में, और इन 9 क्वेश्चंस में से 2 न्यूमेरिकल्स हैं। तो टोटल अगर आप न्यूमेरिकल्स छोड़ भी देते हैं तो 7 क्वेश्चंस होंगे। 7 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर आप थ्योरी वाले करना चाहते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं तो न्यूमेरिकल्स को भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा पेपर होगा, 8 to 9 क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। और उसमें आपके 2 या मैक्सिमम 3 न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और उनमें से आप अगेन चॉइस कर सकते हैं। तो देख लीजिए 8 या 9 क्वेश्चंस अगर आए और 9 में से अगर 2 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल भी हुए तो आपके पास 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। अगर आप थ्योरी से ही पास होना चाहते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर सही आपका आंसर आता है न्यूमेरिकल का तो आपको समवेयर अराउंड 16 to 18 मार्क्स मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर आंसर के। लेकिन अगर आप थ्योरी करते हैं थ्योरी में तो आपका 11 to 20 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाते हैं, और वो भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है और कितने पेजेस में लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस चूज करने सबसे जरूरी है। 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं पेपर के, आप अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी हैं। तो यहाँ पर आपकी चॉइस होगी, आप ठीक से चूज करेंगे। अब देखिए 9th क्वेश्चन में यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से कोई भी 2 करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, जिसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आप उसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न डिस्कस। नाउ आ जाते हैं अब इंपॉर्टेंट कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। लेट्स पे अटेंशन। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइज, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं, और वो आपकी रहेंगी। एक तो ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज रहेगी। कैपिटल बजटिंग की बात करूं तो ये 6 और 7 ये आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड है, और लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है, इनमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और 20 मार्क्स के या 10 मार्क्स के एटलीस्ट आपके न्यूमेरिकल होंगे। बाकी आगे के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ये रहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
कोई आपकी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा विच आई बी अपलोडिंग सून। और आगे बढ़ने से पहले गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है वो आपको समझ में आए। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको पहले तैयार करने हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है, और उसके बाद में आपका टाइम मिलता है तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली यूनिट आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्रिटिकली इवैल्यूएट द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड हाउ डज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो यूनिट 1 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। यूनिट 1 तो आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेकंड क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप अमंग द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। इन व्हाट वेज इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, डिस्कस द रोल एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन इंडिया। तो गाइज बहुत सारे टॉपिक्स पर जो आंसर है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। और बाकी बहुत सारी वीडियोस में अपलोड भी करने वाला हूं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, यू विल बी गेटिंग सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें आपके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाई इज द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पर्पस। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज के कॉन्सेप्ट को बताना है और फिर आपको बताना है कि जो ये वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के पर्पस के तौर पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रेलेवेंट है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस दैट आर यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है, रिस्क एंड रिटर्न। इसमें से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है बहुत आराम से 10 to 20 मार्क्स में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क एंड रिटर्न एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ रिटर्न, एक्सप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क और रिटर्न के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है और कौन कौन से मेजर्स होते हैं रिटर्न के उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क और डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क विद एग्जांपल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट इज आर्बिट्रेज, एक्सप्लेन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एंड द अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी। तो आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या होती है और उसके क्या अजम्पशंस हैं वो आपको बताने हैं। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप प्लीज अच्छे से तैयार कीजिएगा। एटलीस्ट शॉर्ट नोट के तौर पर भी पूछा जाए तो आप कर पाए, 10 मार्क्स के हिसाब से तैयारी रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगेन 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका आ सकता है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है और इसकी क्या अजम्पशंस हैं और क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ये जैसा मैंने बोला यूनिट 4 पूरी ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट इज यूनिट 5, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स क्या है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस और कौन कौन सी आपकी अलग अलग तरह की कॉस्ट होती हैं, तो आपको वो बतानी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर से थ्योरी आ गई, नहीं तो न्यूमेरिकल आ जाता है, एक ही चीज आती है। न्यूमेरिकल्स मैंने आगे की स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एसरटेन्ड, गिव एग्जांपल्स। इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नाउ यूनिट नंबर 6, कैपिटल बजटिंग फर्स्ट, और ये हमारी अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 to 7। Now explain the concept of capital budgeting. Why is it significant for a firm? Also describe various types of capital budgeting. ये important है आपका। Next is, why do we use cash flow analysis instead of profit analysis in a capital budgeting decision? What are the general principles of cash flow estimation? इसको पढ़ लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में है कि व्हाट इज पे बैक पीरियड मेथड, डिस्पाइट इट्स वीकनेस इट इज अ वेरी पॉपुलर मेथड, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम। तो पे बैक पीरियड के बारे में बताना है और आपको बताना है क्यों पे बैक पीरियड काफी सारी कमियां होने के बाद भी एक अच्छा और पॉपुलर मेथड है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
आप अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प हो जाएगी। ओके, यूनिट नंबर 7 है हमारी कैपिटल बजटिंग 2, व्हाट इज एनपीवी मेथड। तो नेट प्रॉफिट वैल्यू मेथड क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, और कौन सा मेथड आप बेटर है आपके अकॉर्डिंग और क्यों, वो बताना है आपको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, व्हाट इज कैपिटल रैशनिंग, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगेन या तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 10 मार्क्स में, नहीं तो आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाएगा कैपिटल रैशनिंग के बारे में। तो तैयार कर लीजिएगा, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 8, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो इसके आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ब्रीफली द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड स्टेट व्हिच वन यू कंसीडर बेस्ट एंड व्हाई। तो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है फाइनेंस की उनको तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि डेब्ट फाइनेंसिंग, जो कि डिवेंचर्स है, इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल। तो इन सबको आप तैयार कर लेंगे तो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि 20 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसमें आपके जो सोर्सेस हैं, अगर 20 मार्क्स में पूछा गया और सोर्सेस के बारे में, तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 सोर्सेस के बारे में अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उनमें आपकी ये सोर्सेस भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए ताकि तैयारी आप उसके अकॉर्डिंग कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द डेब्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग फर्म, डिस्कस बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो जो डेब्ट होता है यानी डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, लोन्स वगैरह होते हैं, वो क्यों चीपेस्ट सोर्स में काउंट किया जाता है किसी भी प्रॉफिट मेकिंग फर्म में, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेंचर कैपिटल क्या होता है, डिस्कस द रेगुलेशंस ऑफ सेबी ऑन वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया। तो वेंचर कैपिटल क्या है और सेबी की क्या रेगुलेशंस है वेंचर कैपिटल के लिए इंडिया में, वो बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। यूनिट 13, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज एंड हाउ आर दे कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस एंड प्लानिंग ऑफ अ फर्म। तो तीनों जो कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, कैसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इससे आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प हो जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इस पर मैंने वीडियोस पहले से ही दे रखी हैं, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 14, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही लिख लीजिए, इसको सबसे अच्छे से तैयार करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, एबिड ईपीएस एनालिसिस, इसमें भी 10 मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, इसकी क्या अजम्पशंस हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और आपको क्रिटिकली एग्जामिन करनी है नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में जो यूज की जाती है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी है, एक रीडिंग में आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो इस पर आपको वीडियो भी दे दूँ। यूनिट नंबर 9, कैपिटल मार्केट, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहला तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, और क्या भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की गई है कैपिटल और स्टॉक मार्केट में, तो वो बताना है आपको। तो इंपॉर्टेंट है ये, आपने और भी पढ़े होंगे, एमसीओ 4 में भी पढ़ा होगा, आप हर थ्योरी वाले सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में पढ़ चुके होंगे, तो एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी ये जो है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये भी कई बार पूछा गया है, कैपिटल मार्केट के बारे में भी कई बार पूछा गया, तो इन पे शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मनी मार्केट टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली इंपॉर्टेंट है ये हमारा। यूनिट नंबर 16 की बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो इसमें अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो इंपॉर्टेंट आपकी शॉर्ट नोट टाइप के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड क्रेडिट क्या है, इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल नीड को अफेक्ट करेंगे, इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के वर्किंग कैपिटल, और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वो क्या होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। नाउ यूनिट नंबर 18 जो कि है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हाउ आर दे सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है,
और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, हाउ इज इट डिटरमाइंड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, कैसे आपका आइडेंटिफाई किया जाता है सेफ्टी स्टॉक, और क्या रोल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। जो शॉर्ट नोट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगली यूनिट, यूनिट 19 रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इसके ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। व्हाट इज फैक्टरिंग, व्हाट आर इट्स फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 नंबर में आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ये भी 10 नंबर के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। सेकंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। Now unit number 10 जो कि है lease financing. What is lease financing? Discuss different types of lease and what are its advantages and disadvantages. Most important, lease financing क्या होता है, कौन कौन से टाइप के lease होते हैं और क्या उनके advantages हैं, limitation है, वो आपको बताने हैं। Question number 2, what is lease? How is it different from hire purchase and what are its advantages and disadvantages? Important लिख लीजिएगा इसको। तो 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। लीज क्या होती है, लीज किस तरीके से हायर परचेज से डिफरेंट है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। नाउ यूनिट नंबर 12 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, इसमें आपका अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स मार्केट, डिस्क्राइब इट फंक्शंस एंड यूजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट आर बॉन्ड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर एडवांटेजेस। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टेट द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। अगला हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 17 कैश मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज अ फर्म विल चूज टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। आपका कैश मैनेजमेंट के बारे में बताना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट बताने हैं और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप के मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जहां पर आप अपना एक्स्ट्रा जो कैश है वो रख सकते हैं, उनके बारे में बताना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैश फोरकास्टिंग एंड हाउ डज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग कैश मैनेजमेंट। और ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। कैश बजट क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं प्रिपेयर करने की कैश बजट, क्या उनके एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर आप अभी अपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको MCO 5 में ये टॉपिक्स पढ़े हुए मिलेंगे, कैश बजट वगैरह क्या होता है। तो अगर वहां पे आपने अच्छे से पढ़े तो यहाँ पर आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट नंबर 11 प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्सेस प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। बाकी ये बेसिक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट में कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस है और प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, इसमें से भी अगर पेपर आपका एग्जामिनर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहता है तो दे देता है क्वेश्चन। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो सेकंड नंबर का है। डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो, स्टेट प्रोपोजिशन 1 एंड एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस। और थर्ड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर बायबैक, स्टेट इट्स रेशनल। तो जो बायबैक ऑफ शेयर किया जाता है वो क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या आपका लॉजिक है, क्या रेशनल है, वो बताना है आपको। और कभी कभार बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिविडेंड क्या होते हैं, क्यों फर्म्स डिविडेंड पे करती हैं, और नेचर ऑफ फैक्टर्स आपको बताना है जो कि डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सेकंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो एक्सप्लेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट देयर इन, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका ये लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट एंड हाउ आर द प्रेजेंट वैल्यूज एंड फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट क्या होती है और किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यूज एंड फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है, एग्जांपल्स के थ्रू बताइए। ओके, तो गाइज यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस हो गए। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, इनकी आप तैयारी कर लीजिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल सेम टाइप का मिल जाएगा, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी या डेटा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चंस आपको इस टाइप के ही मिल जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको क्या है, ये अगर मैं बात करूं तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल करना है। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हैं ये दोनों, ठीक है, और कई बार रिपीट हो गए हैं तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमारा जो है, इस पे आपका ये कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से है, एनपीवी मेथड यूज करके आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल बजटिंग से है। ये हमारा आरओआई ऑपरेटिंग लेवरेज है, तो यूनिट नंबर 13 है लेवरेज वाला, उससे है। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ दिख रही है अगेन नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात आ गई, एनपीवी हमारा कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, ये कैपिटल बजटिंग से है न्यूमेरिकल आपका। ये आपका देख सकते हो यहाँ पर आपको बता रखा है ईपी रेशियो मेथड, अर्निंग पर शेयर मेथड है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, आपको डेटा दे रखी है, आपको बताना है कि फाइनेंसिंग का कौन सा मेथड रहेगा सही, तो यहाँ पे ये भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले से ही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो चैप्टर है उसी में से आपको करना है इसको भी। अब ये हमारा देख लीजिए अगेन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो था वो कैपिटल बजटिंग वाला था, 7th चैप्टर उसका है। मैंने आपको बोला था एनपीवी और जो कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। लेवरेज है यूनिट नंबर 13, लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए पे बैक पीरियड है, यूनिट नंबर आपका जो है 6 में मिलेगा, कैपिटल बजटिंग फर्स्ट। अब ये हमारा हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, एआरआर है, अगेन इसको भी मैं कहूंगा तो कैपिटल बजटिंग वाला जो चैप्टर है वहां से आपका है क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है ये यूनिट नंबर 13 का टॉपिक है। यहाँ पर आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल बताना है, तो वर्किंग कैपिटल वाला जो आपका चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल जो कि यूनिट नंबर 16 है वहां से आपका है ये। नेक्स्ट इज आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अगेन ये आपका यूनिट नंबर 13 से है। ये पे बैक पीरियड है, तो यूनिट नंबर आपका 6 कैपिटल बजटिंग। और ये अब लेवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया, यूनिट नंबर 13 हो गया आपका। अगेन ये भी यूनिट नंबर आपका 13 है, लेवरेज आपको बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने देखिए लेवरेज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपके 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसकी वीडियो दी है, बाकी कोशिश करूंगा इनकी भी आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पाऊँ। अगेन यूनिट नंबर 13, इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं लेवरेज के, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस हो चुके हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, दोस्तों के साथ शेयर करना इसको मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अपकमिंग जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।